हमारी आपसे विनती है कि इस एपिसोड को लाइक करके यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। मैं प्रोग्राम के शुरू करने के लिए ब्रदर नूरुल्लाह साहब को दावत दूंगा कि आप आए और टॉपिक पर 2-4 मिनट अपनी बात रखें। ब्रदर नूरुल्लाह साहब, चेयरमैन ग्रेट इंडिया वेलफेयर फाउंडेशन, आप तशरीफ लाएं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई ने जो मौजू रखा है वो मौजू आप देख रहे हैं, ये बहुत चुभता हुआ सवाल है और मुस्लिम सियासत कहाँ पहुँच गई है, इस हवाले से ये मौजू जो है बहुत बड़ा सवाल रखता है। बैनर का कलर, बैनर की डिज़ाइन ये भी दर्शाती है कि मुस्लिम सियासत कहाँ पहुँच गई है और किसने पहुँचाया और कहाँ कमियां रही हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम सियासत की अगर बात की जाए, मुसलमानों की अगर हालत की बात की जाए तो सच्चर साहब का नाम ज़रूर आएगा। सच्चर साहब ने जो रिपोर्ट पेश की थी, हम और आप अच्छी तरह उससे वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसमें हमारी हालत क्या बताई गई है, हमारी वक़ात क्या हो गई है, हम कहाँ पहुँच गए हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से पूरा समाज जानता है। और हमारे वो नेता भी जानते हैं जिन्होंने हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है और लॉलीपॉप दिया है। मैं समझता हूँ उसमें मीडिया वालों का भी रोल है। मीडिया ने अपना अच्छा भी किरदार निभाया है और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह भी चुराया है। यहाँ ज़्यादातर लोग मीडिया वाले हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तक जो हुआ है, आज हम और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वतन समाचार फोरम ने जो सवाल खड़ा किया है या जो मौजू रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी हिम्मत की है और ये मौजू रख करके, ये टॉपिक रख करके इस बात को साबित किया है कि 2019 का जो इलेक्शन आ रहा है उससे पहले ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। मीडिया वालों को, समाजी कारकुनान को, सोशल वर्कर्स को, नेताओं को, सोशलिस्ट लोगों को, एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी, गैर ये कह सकते हैं कि समाज में जितने लोग भी समाज के विकास के लिए, उसके फ़ायदे के लिए जो भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी है। और समाज में एक तवाज़ुन रहे, एक बैलेंस रहे, उसको सुधारने के लिए, बनाने के लिए कहीं ना कहीं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों का ख्याल रखना होगा। और माइनॉरिटी जैसा कि आप देख रहे हैं कहाँ जा चुकी है, उसकी लीडरशिप कहाँ जा चुकी है, और लीडरशिप ही सबसे बड़ी बुनियाद होती है जिस पे इन्हिसार होता है कि उस सोसाइटी का क्या हाल होगा। आपके सामने बहुत बड़े बड़े स्पीकर हैं, उनसे हम सुनेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। मैं समझता हूँ सच्चर साहब ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसके बाद जो होना चाहिए था, ये हमारे मुस्लिम नेताओं की वजह से नहीं हो पाया है। इन्होंने सिर्फ अपने लिए आवाज़ उठाई है, कौम के लिए आवाज़ नहीं उठाया। और हमारी कम्युनिटी के लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने ना सवाल उठाया, अगर सवाल उठाया भी तो इन्होंने जो है उसके लिए कोशिश नहीं की, और जिस अंदाज में अपना हक मांगा जाता है उस तरह से इन्होंने मांगने की कोशिश नहीं की। बहुत सारी जगहों पे लापरवाहियाँ हुई हैं, कमियां हैं। मैं समझता हूँ ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए ताकि लोगों को इस बात का पता चले और अपने अधिकार का, अपने हुकूक का जायज़ा लिया जाए। हम अपने अधिकार कहाँ से मनवा सकते हैं, कैसे हमें वो अधिकार मिलेंगे, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। इस तरह से फोरम, इस तरह से डिस्कशन हिंदुस्तान के हर कोने में होने चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहमद भाई को कि उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया है। ये चीज़ हिंदुस्तान के कोने कोने में होनी चाहिए
और ये मुस्लिम लीडरशिप नहीं बल्कि लीडरशिप जो है ये पूरे समाज के लिए होनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम लीडरशिप हो, दलित लीडरशिप हो या ऐसे लोग जो मजलूम तबकात हैं, डाउन ट्रोडन हैं, किसी भी सेक्शन से हैं जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, अत्याचार हुआ है, सबके लिए बात होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये मौजू सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप के लिए है, लेकिन जब ये बात बढ़ेगी, समाज की बात आएगी तो कहीं ना कहीं ये मौजू सबको समेटेगा और सबके लिए अत्याचार की बात होगी, सबके लिए इंसाफ की बात होगी। मैं एक बार और मुबारकबाद देता हूँ मोहम्मद भाई को कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे और ये डिस्कशन पूरे हिंदुस्तान में हो, ताकि समाज के हर तबके के लिए फ़ायदे की बात हो, विकास की बात हो और हम आगे बढ़कर मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन कर सकें और हमारा जो हिंदुस्तान का सपना था वो दोबारा हम अच्छी तरह कोशिश करें और वो सपना साकार हो सके। थैंक यू।